सोमेश्वरनाथ से थोड़ी दूर पर 500 मीटर पर वीरभद्र का स्थान है। जो वीरभद्र इस प्रयाग की रक्षा करते हैं। भगवान शंकर अपने गणों के साथ यहाँ पर विराजमान है। पूर्व भाग में यहाँ पर महाराज यात की नगरी है, वो अनंत, जिसको प्रतिष्ठानपुर भी कहते हैं। और ये यहाँ वटस्य पत्र से पुटी शयानम बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। जब ये संसार का लय होता है उस समय भगवान नारायण बाल रूप में विराजमान होते हैं। इस वट वृक्ष में, इस कल्प वृक्ष में यहाँ पर विराजमान होते हैं। और जब उनकी इच्छा स्वयं की होती है तो यहाँ पर जो है स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार पुनः सृष्टि का संचार करते हैं। आचार्य रामचंद्र सूक्त मेरा पूरा परिचय। ज्योतिष का मेरा विशेष क्षेत्र है और याज्ञिक भी मेरी व्यवस्थाएं हैं। यज्ञ की व्यवस्थाएं भी मेरे साथ हैं। तो ये तीर्थराज का जो क्षेत्र है, ये तीर्थ अनंत कोटि फलदायक है। इस प्रयाग में जो आकर के स्नान या यहाँ पर विश्राम करते हैं, उनके सप्त जन्मों का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। यहाँ की महिमा अनंत है। यहाँ पर बेणी माधव जो भगवान साक्षात्कार नारायण हैं, इस प्रयाग की रक्षा और सुरक्षा और इस प्रयाग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर 12 चक्र माधव भी विराजमान हैं। और यहाँ के सेनापति हनुमान जी महाराज हैं, जो कि किला के बगल में अपनी महिमा को, वो यहाँ प्रयाग की महिमा को बढ़ाते रहते हैं और प्रयाग की रक्षा करते हैं। यहाँ पर नागवासुकी भी जो भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित हैं, उनकी भी महिमा अनंत है। और यहाँ से इस प्रयाग के दक्षिण भाग में सोमेश्वरनाथ का मंदिर है, जो चंद्रमा के द्वारा स्थापित है। और सोमेश्वरनाथ से थोड़ी दूर पर 500 मीटर पर वीरभद्र का स्थान है। जो वीरभद्र इस प्रयाग की रक्षा करते हैं। भगवान शंकर अपने गणों के साथ यहाँ पर विराजमान है। नैऋत्य कोण में, किला के नैऋत्य कोण में हमारे मन कामेश्वर भगवान हैं। और यहीं से 300 मीटर पर हमारे तक्षकेश्वर भगवान हैं, जिनकी स्थापना जो है ऋषियों ने, महर्षियों ने और देवताओं ने किया है। तक्षकेश्वर भी हैं। और वायु कोण में यहाँ पर भरद्वाज का मंदिर है। और यहाँ पर भरद्वाज महर्षि विराजमान थे। उनको यहाँ पर श्री रामचरितमानस का ज्ञान महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनको पूर्ण कराया था। और यहाँ इस प्रयाग की महिमा अनंत है। पश्चिम पूर्व भाग में यहाँ पर महाराज यात की नगरी है, वो अनंत, जिसको प्रतिष्ठानपुर भी कहते हैं। और ये यहाँ वटस्य पत्र से पुटी शयानम बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। जब ये संसार का लय होता है उस समय भगवान नारायण बाल रूप में विराजमान होते हैं। इस वट वृक्ष में, इस कल्प वृक्ष में यहाँ पर विराजमान होते हैं। और जब उनकी इच्छा स्वयं की होती है तो यहाँ पर जो है स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार पुनः सृष्टि का संचार करते हैं। और इस प्रयाग की महिमा अनंत है। ये प्रयाग यहाँ को कह सके प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। और यहाँ पर हमारी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी अश्वमेध यज्ञ, एक सहस्र यज्ञों का उन्होंने विस्तार किया था।
और प्रयाग इस धरती को यज्ञ करते करते यहाँ की महिमा, यहाँ की जो धरती थी तो यज्ञ के द्वारा तब और यहाँ पर जो है अनंत कोटि ऋषियों ने अपनी तपस्या किया। उनकी तपस्या के पूर्ण प्रभाव से और यहाँ पर जो अमृत कलश है, यहाँ देव दानवों का युद्ध भी हुआ था, उसके कारण से यहाँ विशेष अमृत का झलक, विशेष अमृत यहाँ पर गिरा था। इससे भी प्रयाग की महिमा अनंत है। और यहाँ पर जो कल्पवासी हैं वो अपने आकर के सप्त जन्मों का प्रयाश्चित करके अपने आप को धन्य करते हैं, अपने पूर्वजों को मोक्ष गति को प्राप्त कराते हैं और स्वयं मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रयाग की महिमा अनंत है। इस प्रयाग में या अन्य तीर्थों के किए हुए पाप प्रयाग में नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान शंकर यहाँ आकर के स्वयं कैलाश से चल कर के माँ जगदम्बा के साथ यहाँ विराजमान होते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, और यहाँ स्नान भी करते हैं और यहाँ की महिमा को उनकी कृपा से ये प्रयाग धन्य होता है। इस प्रयाग के सारे प्रयाचित अयोध्या धाम में जहाँ श्री रघुनाथ जी का जन्म हुआ है, ये सब वर्ष में संपूर्ण पापों को लेकर के ये प्रयागराज जाकर के जहाँ पर श्री राम जन्मभूमि विराजमान है, उस घाट में, राम घाट में जाकर के वर्ष का संपूर्ण पाप वहाँ पर समर्पित करते हैं। अयोध्या धाम में प्रयागराज की महिमा, प्रयाग ये तो तीर्थराज प्रयाग हैं, लेकिन प्रयागराज भी अपने प्रयाश्चित को श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं। वहीं संपूर्ण संसार का जो पाप है वहीं श्री रघुनाथ जी के चरणों में क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सरयू मैया उसको ग्रहण करके संपूर्ण इस कलुषित पापों को संसार से मुक्त कर देती हैं। ये श्री रघुनाथ जी की महिमा है और श्री प्रयागराज की महिमा है। इस प्रयागराज को अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति, और तीर्थ क्षेत्र प्रयाग क्षेत्रे कृतं पुण्यम अनंत कोटि फलदायकम। ये प्रयाग की महिमा है। इस प्रयाग में हमारे संतों का और भक्तों का, यहाँ पर गृहस्थ और यहाँ पर हमारे बैरागी संत, नागा संत, हमारे सन्यासी संतों का जो आशीर्वाद है, जो उनकी तपस्या है, उनकी जटाओं से यह जो जल निकलता है, उनके जो पुण्य हैं, उनके जो आशीर्वाद हैं, वो प्रयाग की महिमा को बढ़ाते हैं। और प्रयाग की महिमा उनकी कृपा से, उन संतों की कृपा से ये महिमा मंडित है। और ये प्रयाग अपने आप को स्वयं सक्षम है और संतों की कृपा से इसकी महिमा अनंत हो जाती है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। प्रयाग की महिमा को न कोई बखान कर सकता है, न कोई कह सकता है और न कोई सुना सकता है। इसकी महिमा अनंत है। जय श्री राम, जय प्रयागराज।